व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक तस्वीर रशिया से और एक तस्वीर पाकिस्तान से। पाकिस्तान रोया क्या है पूरा मामला देखते हैं। मेरे को लगता है एक तो फोटो वो होगी एस जयशंकर सर की जो रशिया गए हुए, बहुत वायरल हो रही वीडियो। दूसरी भी देख लेते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं हम, सिर्फ थोड़ा सा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और फिर भूल जाते हैं। इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस टाइम रशिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहां पे उनकी फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं अनचेंज हैं। आज पाकिस्तान की सियासत के सफेद बालों की इज्जत को भी खाक में मिला दिया गया है। ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? कहाँ गए इंसानियत के चैंपियन? क्यों कोई आवाज नहीं है? कब तक हम सिर्फ चिल्लाते रहेंगे? कोई मदद को क्यों नहीं आता? क्या हुआ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, वो पाकिस्तान के 2 मरतबा वजीर खारजा रह चुके हैं। किसी एक चीज की इन्होंने इज्जत नहीं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में क्या फर्क है? जयशंकर रशिया में है, 5-6 दिन का ट्रिप है। ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या फर्क है? और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटीमेंट। ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। ओ भाई, वो तो मेरे ख्याल से 10 साल नहीं 20 साल 25 साल आगे चले गए हैं। इसके साथ साथ लश्कर जंगवी, जी हाँ, लश्कर जंगवी भी सभी जानते हैं कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और इनके लोगों को भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इजाजत मिल गई। इंडिया देखें, हम हमारे साथ आजाद हुआ है 47 में, वो देखें कहाँ पहुंच गया है। पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर अपने आप को तैयार कर रहा है, अपने आप को बिल्कुल रेडी कर रहा है कि किस तरीके से हम FATF की ग्रे लिस्ट में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कराए कि एक तस्वीर रूस से भारत के विदेश मंत्री की वायरल हो रही है और दूसरी तरफ पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। दरअसल यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में। 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी MFA रिसेप्शन हाउस में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते काफी मजबूत और स्थिर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम दोनों देश विशेष रणनीतिक साझेदारी पर खरे उतरे हैं। 1 वर्ष में हम तकरीबन 6 बार मुलाकात कर चुके हैं और मेरी और मेरे समकक्ष लावरोव की यह 7वीं मुलाकात है। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारे पूर्व विदेश मंत्री की देखो क्या हालत हो रही है, उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा है। इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस टाइम रशिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहां पे उनकी फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं अनचेंज हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजह है कि स्टार्ट से लेके अब तक उनके रिलेशन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं? जबकि हम कभी US की तरफ जाते हैं, कभी चाइना की तरफ जाते हैं, कभी UAE की तरफ जाते हैं तो कभी तुर्की की तरफ जाते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में क्या फर्क है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या फर्क है? डॉक्टर जयशंकर रशिया में है, 5-6 दिन का ट्रिप है। ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, particularly coming from an Indian Minister for External Affairs। क्या देखते हैं और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा जी कि हमारा ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप है और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसकी जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री को निकाल लें, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ पर उन्होंने खिताब किया और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटीमेंट। ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। साहब आपने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है। हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हमारे नहीं होंगे। बिल्कुल, दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। अपने तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं
एक तो उसके जवाब में वो गए वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया, और दूसरा जो सर्दमोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स, चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें, जब भी नया कहते हैं ना, व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है, तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं, यार ये नवा बंदा आ गया। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो, भारत ग्रोथ। अब देखिए आज जो चाइना की तरफ से उनके आई है स्टेटमेंट कि भारत विल बिकम अ ग्रेवयार्ड फॉर द बिग कंपनीज, दिस इज व्हाट दे आर, चाइना इज गोइंग आफ्टरवर्ड्स। और चाइना खासकर अपना जिस तरीके से उनका लिथियम के ऊपर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के अंदर जाके वो अपने, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सक्लूसिव भारत के। तो दोनों इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मैं समझता हूं कि अमेरिका तो वैसे, अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त ताइवान के हवाले से भारत के अलावा। ये इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन थोड़े दिनों तक। इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि अमेरिका डजंट हैव एनी चॉइस, कोई उनके पास चॉइस नहीं है। और वो चाइना जिस तरीके से मैंने बताया, अमेरिका कुछ लाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। भाई साहब इनका तो बहुत ये सलूक इंडिया में किसी भी पार्टी ने किसी ऑपोजिशन के लीडर तक के साथ आज तक नहीं किया। सिर्फ एक इमरजेंसी में ऐसा हुआ था, लेकिन आज देखिए कोई इमरजेंसी नहीं लगी पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी बताते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, सड़कों पे घसीटते हुए उन्हें अरेस्ट किया गया। वीडियो अवेलेबल है साथ में। इससे ये भी पता चलता है कि ये बलूच लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे और सिंधियों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे। ये कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई आ रही है सामने। के साथ और सिखों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ कैसा होता होगा। ये तो मुसलमान ही है ना, एक मुसलमान देश, एक ऐसा देश जो मुसलमानों के लिए बना था, वहां एक मुसलमान के साथ कैसा है, ये हालत है। ये वो आदमी है जो इंडिया आता था तो इसकी पूरी इज्जत की जाती थी, यूएन में बोलता था तो पूरी इज्जत की जाती थी। आज पाकिस्तान की पुलिस मतलब चोरों की तरह, उचक्कों की तरह इस आदमी को घसीटते हुए ले जा रही है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को धक्के मारते हुए घसीटते हुए ले जाया गया और ले जाके अंदर किया एक वैन में और जेल में। सॉफ्टवेयर अपडेट वाला सिस्टम है। वो आदमी है जिसकी इज्जत पूरी दुनिया करती थी और पाकिस्तान कहता था कि इसकी इज्जत कीजिए, ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर है। वाह, खुद आज उसी आदमी की आप सड़कों पे बेइज्जती कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, शिया हैं, उनकी क्या इज्जत होगी? ये तो इनका अपना आदमी है ना। क्या हिंदुओं की इज्जत होगी वहां पे? भाई पाकिस्तान का ना, पाकिस्तान का कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो कब क्या कर जाए। इज्जत नहीं है वहाँ पे किसी की, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं सबसे पहले भी वो कर सकता है कि वो अपने ही लोगों की इज्जत नहीं करते, अपनी उनकी तो बाहर के तो क्या ही। भाई आप पहले तो कमेंट करके बताओ कि आपको एस जयशंकर सर कितने स्मार्ट लग रहे थे उस गेटअप में, है ना। और जो व्यू था पीछे का रशिया का, मतलब टूरिज्म वाइज भी रशिया बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए भी। और भैया ये तो जो यूक्रेन रशियन का जो मैं चाहता हूँ वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, वो वाली चीजें तो सभी चाहते हैं। नहीं अभी तो कितना लंबा खिंच चुका है, 2 साल हो जाएंगे। हाँ, और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भारत है ना, उसको ये पता है कि हमारे पीठ पीछे कौन सा देश साथ देगा, कौन सा नहीं देगा। तो इंडिया ना उसी हिसाब से चलता है। उस टाइम पूरी दुनिया अगेंस्ट थी। हाँ, रशिया ने साथ दिया था और आज भी वो दोस्ती कायम है इंडिया की रशिया की। और इंडिया को ये पता है कि अमेरिका कितना भी मियाँ मिट्ठू बन ले, लेकिन वो फिर भी वो सिर्फ अपनी बेनिफिट के लिए हमेशा रहता है। जबकि अनकंडीशनल दोस्ती कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया की देखने को मिलती है। तो वो दोस्ती जैसे दोस्तों में होती है ना, आप कहते हो भाई ये मतलब के लिए है, या फिर इसका जब तक फायदा चल रहा है तब तक हंसी हंसी में बात करेगा, जैसे नहीं तो ये 2 मिनट में कहता ना भैया अपना देख ले खुद, वो वाली बात आ जाती है। और वो है सब अपना देश अपनी तरक्की के। लेकिन कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन वो वहाँ पर दोस्ती ना, जैसे इंडिया की रशिया की दोस्ती है,
वो दो देशों की दोस्ती है, मंत्रियों के हिसाब से नहीं कि उस टाइम कांग्रेस की सरकार में कौन मंत्री था तो तब तक की दोस्ती थी, या अब मोदी जी आगे तो अब की दोस्ती, आगे कोई आएगा तो तब की दोस्ती नहीं। ये जब तक कि कुछ मेजर ब्लंडर नहीं हो जाता या फिर कोई वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो ये दोस्ती तो चलेगी भैया। और उस टाइम पर साथ दिया था रशिया ने जब कोई नहीं था साथ में, ये वाली बात तो है। और भैया पाकिस्तान ने मतलब कि बिल्कुल ही वो कर दिया कि मतलब तरीका ही छोड़ दिया हर चीज़ का, रिस्पेक्ट वाली बात तो इन्होंने गायब भी कर दिया। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।